हेलो सागर, जय सिया राम। हम आप सबके बीच में श्री रामचरितमानस की कथा लाए हैं। आशा करते हैं सभी भक्त लोग हमारे बड़े प्रेम से सुनते होंगे। अहिल्या जी गौतम ऋषि जी की अर्धांगिनी थी। उनको श्राप के कारण शिला रूप धारण करना पड़ा। जब रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे मिथिला की ओर, तो उस वन से क्रॉस कर रहे थे। जब उस वन से गुजर रहे थे तो गुरु विश्वामित्र जी तो आगे बढ़ गए। राम जी गुरु विश्वामित्र जी से पूछते हैं उस शिला को देख के कि भगवान गुरुदेव जी, ये बताइए, ये निर्जर वन है, ना कोई पेड़ पौधा हरा है, ना कोई जीव जंतु है इस वन में। यह दशा कैसे हुई इस वन में? और ये बीच में शिला कैसी रखी हुई है? तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। ये गौतम जी की नारी अहिल्या है। श्राप के कारण ये पत्थर बनी हुई है और आपकी चरण रज को चाह रही है। हे राम, अगर आप कृपा कर दो तो इसका उद्धार हो जाए। तो राम जी सोचते हैं कि ये ऋषि पत्नी है, अगर मैं अपनी चरण सटाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो राम जी शिला के पास गए और पहले प्रणाम किए। ऋषि पत्नी है ना। राम जी प्रणाम करके और अपने चरण में थोड़ी सी धूल लगाए और वहां पे झाड़ दिए। तो वहां नारी रूप में बन आ गए अहिल्या जी। तो वहीं पे कहते हैं कि पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट वही तप कुंज सही। कैसे परोसे? जैसे गांव घर के भोज में चावल दाल पत्तल पे दे देते हैं, लेकिन यह बर्तन जूठा नहीं होता है। इस तरह भगवान ने परोस दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक नसावन, भगत भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, फल मुख होई कर जोरि रही। अति प्रेम अबीरा पुलक शरीर, मुख नहीं आवई फसल कही। अतिशय बर भागी चरणन लागी, सुजल नयन जल धार भई। धीरज मन के ना परुषा सेना, रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल वाणी आसुत छानी, ज्ञान ब्रह्म जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण ऋतु सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, यही लाभ शंकर ज्ञान। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मानव बलराम। पद कमल पराग
रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। यही पद सुर सरसा परम पुनीता प्रगट भई तुलसी धरि। सोई पद पंकज पूजत रघु हम और धरहु कृपाल। जय भाति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परि। जो अति मन भावा जो वर पावा जय पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरे कारण रहित दयाल। तुलसीदास प्रभु तुलसीदास प्रभु से ही भजो। छाड़ कपट जंजाल सुझाव राम जय जय राम। श्री प्रभु राम जय जय राम। रावण राम जय जय राम। तो गौतम नारी जब अहिल्या जी प्रकट हुई तो भगवान को स्तुति चालू कर दिए। आंख से झरझर आंसुआ बहने लगी। कहते हैं परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय पर भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार। राम जी को चरण पकड़ लिए और आंख से आंसू बहने लगा। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहा चिन्हा रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गंभ जय रघुराई। कहते हैं मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव मोचन पाही पाही शर नहीं आई। हे रावणों को दुख से अत्याचार से मुक्त दिलाने वाले मेरे राम मैं आपके शरण हूँ। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह महिमाना। देखऊं भरि लोचन भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। हे मेरे राम जी आज मुझे एहसास हुआ जब मेरे पति श्राप दिए थे वो हमारे लिए बहुत अच्छा किए थे, हमारा भलाई चाहे थे। मुनि साप जो दीना अति भल की परम अनुग्रह में माना। उनका मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ गौतम ऋषि जी को अपने पति देव को यही लाभ शंकर जाना। जो शंकर जी को लाभ मिला था वो लाभ हमें मिल रहा है। देखो भरि लोचन भव्य मोचन यही लाभ शंकर जाना। मैं अपने नैनों से मेरे अपने राम जी को देख रहा हूँ। इससे बड़ा क्या होगा। गिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। बस अब एक यही विनती करता हूँ राम जी मुझे एक वरदान दीजिए कि जब तक जन्म जन्म तक मेरा मन आपके चरणों में भौरा बन के लुभाए रहे। मन मधुप करे पाना जैसे फूल पे भौरा रसपान करता रहता है उसी तरह मेरा मन आपके चरणों में सदा लगा रहे। जय पद सुर सरता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज पूजत रज ममोर धराओ कृपाल हरि। कहते हैं जिस चरणों से पतित पावनी गंगा जी तीनों लोक में बह रही है पृथ्वी लोक में भी आ रखी है। और इसी चरण को धोके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा था जिसको गंगा जी की उत्पत्ति हुई। सोई पद पंकज पूजक आज
मम ऊर्धरो कृपाल हरि। आज वही चरण हमारे सिर पे पड़ा है। मेरे जैसा धनवान आज कौन है। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पर। इसी प्रकार स्तुति विनती करते हुए भगवान की चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए अपने पति को धाम को चली गई अहिल्या जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सच ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे दीन दयालु मेरे राम जी, ऐसे मेरे प्रभु जी को छोड़ के और इस माया में हम लिपट जाए, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। दीनों पे दया करने वाले राघव जी को छोड़ के और हम अपने काम में उलझे रहे, ये तो मूर्खी है, मूर्ख बात है। कारण रहे तुलसीदास सचते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते थोड़ा काम रुक भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को भजो, ऐसे दीन दयालु राघव जी को भजो। इसलिए बिना भजन का कल्याण होने वाला नहीं है। सभी भक्तों से यही निहोरा करते हैं तो प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, भजन करते रहिए, जीवन में आनंद से ऐसे जीते रहिए। जय सिया राम।